आप लोगों का क्या नाम है सर? हरिओम यादव। अच्छा, आप भी यादव हैं? आप? अंकित वर्मा। अच्छा, वर्मा जी, हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो योगी जी का कहा जा रहा है कि नाक का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, यहाँ के वो प्रभारी हैं, बड़ा कम मार्जिन रहा था पिछली बार, 7-8 हजार का अंतर। हाँ, 22 में 7 से 8 हजार का अंतर था, और इसी लोकसभा 24 में जो है 18 हजार का अंतर हुआ। और आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि इस उपचुनाव में 18 दूनी 36 हजार का अंतर होगा। कोई तो समीकरण होगा, राजभर उधर, निषाद पूरा उधर, पीडीए, ब्राह्मण उधर। हाँ, पूरा पीडीए हम लोगों के साथ है। कहार, लोहार, धोबी, मौर्या, कुशवाहा, सब लोग हमारे साथ हैं। सुनिए आप, पीडीए इस समय सबसे बेस्ट है। सब लोग जान गए, सब लोग जागरूक हैं, जानकार हैं। जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है, जैसे होते नहीं, लोग कहते नहीं कि एक भेड़ी जब कूद जाती है इनार में तो सब कूदने लगती है। पीडीए समझ चुकी है। बीजेपी की कला छला जो है, सिर्फ 2000 रुपये दे के जो बेवकूफ़ बना रही है। गैस सिलेंडर इतना महंगा कर दी, यूरिया खाद इतना कर दी। लोग तो कह रहे हैं कि पूछिए वर्मा जी के जो समर्थक है समाजवादी पार्टी के, कि लोग परिवारवाद पहले अखिलेश जी पर कहता था, अब वर्मा जी पर आ गए हैं। आप बताइए, बीजेपी कहाँ परिवारवाद नहीं कर रही है? बीजेपी से ज़्यादा परिवारवाद कौन कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि आप कुछ बोलेंगे तो आपकी जुबान दबाना चाहती है, तानाशाही सरकार चाहती है। इसीलिए बीजेपी को होती तकलीफ। आज पीडीए अपनी जो भी चीज़ें, अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है। पीडीए एक हो गई है, कहीं से कोई बट नहीं है। सब लोग अपना हक, अपना अधिकार जानने लगे हैं। अपने हक, अपने अधिकार के लिए अब खुद आगे आकर लड़ने लगे हैं, चाहे कुछ भी हो। लोग, आपका क्या नाम है सर? सुरेंद्र कुमार गौड़। गौड़ है आप? जी, निषाद समाज से आते हैं। हाँ, निषाद समाज से। जी जी। अच्छा, तो यहाँ तो संजय निषाद की जो पार्टी थी पिछली बार 22 में लड़ी थी ना, बीजेपी के गठबंधन से। तो लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में तो निषाद लोगों ने समर्थन दिया, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से निषाद समाज से ही कोई उम्मीदवार आएंगे। है संजय निषाद जी हम ही लोगों के साथ रहते हुए पीडीए के साथ उनको मनोबल उनका बढ़ा दिए, वो अलग पार्टी बना लिए। पार्टी बनाने के बाद उन्होंने वो जो है व्यक्ति हमारे समाज को ठगने लगा। उनको टिकट दिया गया भाजपा से 9 या 10, लेकिन समाज का कोई किसी का टिकट नहीं दिया। वो पैसा लेके ब्राह्मण और क्षत्रियों को टिकट दिया। पहले वो तो निषाद समाज का है नहीं। हम निषाद समाज पूरा मछुआ समुदाय में कह रहा हूँ, वो समाजवादी साथ था, समाजवादी के साथ रहेगा। क्योंकि हम लोगों का जो नेता था, हम लोग जो इसको मानते हैं, माननीय फूलन देवी जी को मानते हैं। तो आप माहौल देख रहे थे, कटेहरी विधानसभा का उपचुनाव है, तारीखों का ऐलान हो गया है। 13 नवंबर को यहाँ वोटिंग होनी है और उसके पहले गोलबंदी तेज है। बसपा ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। यहाँ से खुद शोभा रानी वर्मा, जो लालजी वर्मा की पत्नी है, वो यहाँ से चुनावी मैदान में है। बीजेपी से अभी उम्मीदवार के ऐलान का इंतजार हो रहा है। ऐसे में पीडीए बनाम एनडीए, क्योंकि यहाँ इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ के प्रभारी हैं और ये सत्ता के लिए नाक की सीट बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में हो रहे 9 सीटों के उपचुनाव में अब तीसरा मोर्चा सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल की पार्टी दोनों मिलकर 9 सीटों के उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उम्मीदवार उतारेगी। हमारे साथ लालजी वर्मा, जो अम्बेडकर नगर के सपा से मौजूदा सांसद हैं। सर, अब एक नया मोर्चा आया, पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी दोनों मिलकर 9 सीटों पर अब चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। इनका मोर्चा तो लोकसभा में भी था, लेकिन लोकसभा में आम जनता ने इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए इनके मोर्चे को उत्तर प्रदेश की महान जनता ने करारा जवाब देने का काम किया है। निश्चित तौर पर आज उत्तर प्रदेश में लड़ाई केवल 2 ध्रुवों के बीच में है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, और दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी। बाकी जितने भी दल लड़ रहे हैं उन कहीं न कहीं जो है वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों के बल पर मैदान में है। लेकिन वर्मा जी, लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी भी बदली दिख रही है। बहुत कमतर ऐसा देखा गया कि मुख्यमंत्री किसी विधानसभा के प्रभारी वो हों,
कटेहरी जहाँ से बाई इलेक्शन हो रहा है, जहाँ से आप पहले विधायक थे, अभी आपकी पत्नी चुनावी मैदान में है, तो इसको लेकर के किस तरीके से देख रहे हैं? जब बसपा भी है, नया गठबंधन भी अब सामने आ गया है, तो पीडीए या फिर संविधान और आरक्षण को लेकर जो चला था मुहिम बीते 6 महीने पहले, वो इस चुनाव में कितना असरदार है? इस चुनाव में भी पीडीए पूरी तरह से असरदार है, इसलिए कि उसकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो रिजर्वेशन पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से डाका डाल रही है, पिछड़ों और अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात का आरक्षण करीब करीब खत्म करने की दिशा में बढ़ रही है, नॉट फाउंड सुटेबल करके हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन करने का काम कर रही है। इसलिए पीडीए पूरी तरह से जागरूक है और वो इस बात को भी महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उसको मदद करने के लिए बहुत से दल चुनावी मैदान में हैं। जनता ऐसे लोगों को माफ़ करने वाली नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, जिसमें भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बड़े पैमाने पर संवैधानिक अधिकारों का हनन है, इन सारे चीज़ों को, बेरोजगारी है, इन सारे मुद्दों को लेकर वो एकजुट जनता इकट्ठा होकर, और पिछले चुनाव में जब मैं 2022 में यहाँ से चुनाव लड़ा था तो 7,500 वोट से मैं चुनाव जीता था। जब लोकसभा का मैं चुनाव लड़ा तो 17,000 वोटों से कटेहरी से जीत दर्ज हुई है, और इस बार के चुनाव में कम से कम 35,000 वोटों से जीत दर्ज होगी समाजवादी पार्टी। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि समीकरण क्या है, जब आपके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, कहा जा रहा है कि बहराइच के बाद गोलबंदी शुरू होगी, नाक का सवाल है, सत्ता का चुनाव बाई इलेक्शन होता है। दूसरा लोग ये पूछ रहे हैं कि जो समीकरण है, ओम प्रकाश राजभर पहले आपके साथ थे, अब उधर चले गए, संजय निषाद जिनका दावा था यहाँ, इसके बदले अब यहाँ बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो समीकरण भी तो बदला हुआ है ना सर, जब पीछे का अंतर 8,000 का था। संजय निषाद उस समय भी भाजपा के साथ थे। पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, ओम प्रकाश और संजय निषाद दोनों लोग भाजपा के साथ थे। और दूसरा जो मिर्चा कह रहे हैं वो अलग से मिर्च लगा रहा था, और तीसरी तरफ जो आप और पार्टी का इशारा कर रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव लड़ रही थी। इसलिए कोई समीकरण नहीं बदला है। जनता अब बखूबी जान गई है कि अगर भाजपा को हराना है तो उसका एक ही मात्र विकल्प है, और वो है समाजवादी पार्टी। तो कोई फार्मूला आपके पास है कि सत्ता प्रशासन का, जो बार बार आप कहते हैं कि दुरुपयोग? 90% जनता मेरे साथ खड़ी है, और वो मतदाता 90% एक पीडीए की है। तो जहां 95% पीडीए हो, वहां फार्मूला की क्या बात है? और दूसरे तो कटेंगे, एक होंगे, नेक होंगे, तो है कटेंगे तो नहीं ना। वो पीडीए पूरी तरह से एकजुट होकर, अब कटने के लिए पीडीए तैयार नहीं है। अब पीडीए अपना हक लेने के लिए तैयार है। उसने मान्यवर काशीराम जी ने जो नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी हिस्सेदारी, माननीय अखिलेश यादव जी ने उस नारे को पीडीए के नारे के साथ परिवर्तित किया है, और वो हक लेने के लिए अब न तो बटेगा न कटेगा, एकजुट होकर भाजपा को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का काम करेगा।